शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पीएफआई के 20 ठिकानों पर एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। बड़ी खबर इस वक्त की, पीएफआई के 20 ठिकानों पर एनआईए की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, जिसमें दिल्ली, यूपी और राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी छापेमारी हुई है। महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु में भी एनआईए की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, पीएफआई पर एनआईए ने शिकंजा कस दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि देश भर में कई ठिकानों पर एनआईए की टीम आज सुबह पहुंची है कार्रवाई करने के लिए और ताबड़तोड़ कई जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें देखिए, न्यूज 18 राजस्थान पर यह तस्वीरें हैं। पीएफआई के कई ठिकानों पर शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या जानकारी एनआईए की तरफ से देश भर में कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई है? देखिए, इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा 6 राज्यों में इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि प्रमुख तौर पर राजधानी दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और इसके साथ ही बिहार में भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से इस पूरे मामले की बात करें, इस मामले में ये मामला जो है पीएफआई संगठन से जुड़ा हुआ है। पीएफआई संगठन जो अब एक प्रतिबंधित संगठन है, लेकिन प्रतिबंधित संगठन के द्वारा कई जो उसके गुर्गे हैं, कई जो उसके समर्थकों के द्वारा इसको फिर से खड़ा करने की तैयारी की जा रही थी और इसके लिए फंड मुहैया कराया जा रहा था, फंड की व्यवस्था की जा रही थी, नए नए युवाओं को भर्ती की योजना की जा रही थी। इन तमाम मामलों पर जिस तरह से नए कुछ इनपुट्स मिले थे, उसी के आधार पर आज तकरीबन 2 दर्जन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया है। काफी आरोपियों के आवाज से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है उसको जब्त किया गया है और इस मामले में कई आरोपियों को जल्द ही अब उससे औपचारिक तौर पे पूछताछ किया जाएगा। और जिस तरह से पूरे इस मामले की अगर बात करें तो इस मामले में ये मामला जो है जरूर पीएफआई के बिहार मॉड्यूल का मामला जुड़ा हुआ है, लेकिन बिहार मॉड्यूल का जो कनेक्शन है वो राजस्थान से भी जुड़ा था। राजस्थान के कई जिलों में रहने वाले कई जो आरोपी हैं उसका कनेक्शन जुड़ा था। उसके बाद इस मामले पर जो कई अलग अलग राज्यों के साथ में जिस तरह से कनेक्शन जुड़ा है, इस मामले में जो नए इनपुट्स इकट्ठा किए गए हैं उसी के आधार पर आज ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि इस मामले में कुछ नए इनपुट्स, कुछ नए जो खुलासे जल्द ही देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शंकर, बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल हमारे दर्शकों को बता दें कि राजस्थान के टोंक में भी एनआईए की ओर से रेड की कार्रवाई हुई है। एनआईए की टीम का सर्च ऑपरेशन टोंक में लगातार जारी है। कोतवाली इलाके के बड़ा कुआ इलाके में कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई है। पीएफआई को लेकर के उदयपुर समेत अजमेर और कई इलाके पीएफआई के संगठन की सक्रियता को लेकर के एनआईए जांच कर रही थी। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है, जब आपको बता दें कि राजस्थान के टोंक में भी एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है और पीएफआई के खिलाफ लगातार छापेमार कार्रवाई हो रही है। इरफान नाम के एक शख्स के घर पर ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। करीब 3 से 4 घंटे बाद जो एनआईए की टीम है वो बाहर निकली है यहाँ से और एनआईए की टीम के साथ में पुलिस का भारी जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा। कोतवाली थाने एनआईए की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी जानकारी कोतवाली टोंक से आ रही है। ये देखिए तस्वीरें, देखिए सबसे पहली तस्वीरें, सबसे तेज तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आज देश भर में एनआईए की तरफ से कई ठिकानों पर पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की गई और इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह राजस्थान के टोंक से, जहां पर एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है। राजस्थान में भी टोंक में एनआईए की टीम आज अलसुबह पहुंची थी और एनआईए की तरफ से यह सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया गया। करीब कोतवाली इलाके के बड़ा कुआं इलाके में कार्रवाई की गई, जिसकी पहली तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। इरफान नाम के एक शख्स को लेकर के सर्च ऑपरेशन उसके घर पर चलाया गया। करीब 3 से 4 घंटे बाद एनआईए की टीम जब इरफान के घर से बाहर निकली, उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब ये एनआईए की टीम पहुंच चुकी है कोतवाली में। मिला ही नहीं दिखता। देश भर के साथ टोंक में भी एनआईए का सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ा कुआ स्थित यहाँ एक मकान में 6 बजे करीब सुबह एनआईए की टीम पहुंची और स्थानीय पुलिस के साथ में बड़ी संख्या में इस एक मकान में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। इरफान नाम का शख्स इसके मकान पे सर्च ऑपरेशन के बाद
करीब 3 से 4 घंटे की छानबीन के बाद यहाँ की टीम है वो कोतवाली थाने पहुंची। हालांकि किस तरह की अंदर छानबीन की गई है, किस तरह के दस्तावेज जुटाए गए हैं, कौन से गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक साथ लेके गए, ये फिलहाल जानकारी नहीं मिली है। लेकिन सुबह 6 बजे से करीब 3 से 4 घंटे तक यहाँ टीम ने सर्च ऑपरेशन किया है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक। तो टोंक की तस्वीरें जहां पर एनआईए की तरफ से रेड की गई है। टोंक से जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और सीधे ज्यादा जानकारी के साथ चलते हैं दिल्ली, जहां पर सहयोगी शिवम प्रताप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम, आप मुझे सुन पा रहे हैं, कई ठिकानों पर पीएफआई को लेकर के एनआईए की कार्रवाई आज देखने को मिली है। क्या कुछ अपडेट जानकारी इस वक्त आपके पास है इसे लेकर? देश के 6 राज्यों में तड़के सुबह 5:30 बजे एनआईए ने पीएफआई मामले में छापेमारी की है। सुबह 5:30 बजे एनआईए की टीम, जिसमें पुरुष और महिला दोनों कर्मी थे, उन्होंने 5:30 बजे जो रेडेड लोकेशन थी जिनको चयन किया गया था, वहां पर छापेमारी की। दरअसल आपको बिहार के पटना के फुलवारी शरीफ का मामला याद होगा, जहां पर पीएफआई का बड़ा प्लान सामने आया था। हालांकि ये संगठन प्रतिबंधित हो गया, उसके बावजूद इस संगठन के कई लोग 5-6 राज्यों में लगातार अपना ऑपरेशन चला रहे थे, ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे थे और सोशल मीडिया से लेकर तमाम डिजिटल उपकरणों के जरिए अपने नेटवर्क को बना रहे थे। एनआईए को इसकी जानकारी बीते दिनों लगी, उसके बाद इन लोकेशन पर छापेमारी की तैयारी की गई थी और एक साथ लगभग 6 राज्यों में एक ही टाइमिंग पर रेड की गई। हर जगह न सिर्फ डिजिटल एविडेंसेस बल्कि जो भी लोग हैं उनसे पूछताछ की गई और जो भी सबूत थे उनको जुटाया गया है। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की है। बिहार के फुलवारी शरीफ में आपको याद होगा 2022 का ये मामला है, जब 2047 तक का जो पीएफआई का प्लान था कि कैसे भारत को एक तरीके से कन्वर्ट करना है, कैसे भारत में दहशतगर्दी फैलानी है, वो सामने आया था रोड मैप। उसके बाद पीएफआई को बैन कर दिया गया था। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि बीते दिनों एनआईए को इस बात की तस्दीक मिली थी कि इन 5-6 राज्यों में जो पीएफआई का कैडर है वो धीरे धीरे से दोबारा उठ रहा है। कई लोग मॉनिटर कर रहे हैं और एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद एनआईए ने प्रॉपर इसकी जानकारी जुटाई और उसके बाद ही आज सुबह 5:30 बजे एक साथ इन सभी लोकेशन पर रेड की गई। जो एविडेंसेस मिले उनको जब्त किया गया। इसके अलावा पूछताछ जारी है, कई जगह पर अभी भी रेड चल रही है और माना यह जा रहा है कि जैसे ही ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी सामने होंगी। शिवम, राजस्थान में भी उदयपुर कांड के बाद में पीएफआई की सक्रियता को लेकर के एनआईए ने जांच की थी और कई अहम सबूत भी हाथ लगे थे। न केवल उदयपुर बल्कि करौली और जो अजमेर का इलाका है वहां पर अभी एनआईए की तरफ से जांच की जा रही थी। आज जो राजस्थान में रेड की जगह है, राजस्थान के लिहाज से अगर बात करें तो वहां से कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? देखिए, इस पूरे मामले में जानकारी ये है कि जो लोकेशंस हैं उनको पहले ही ट्रेस कर लिया गया था। इस बात की पुख्ता जानकारी एनआईए के पास थी कि इन जगह से पीएफआई कैडर को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। जिस भी जगह पर आज रेड हुई है, आप ये समझिए, पहले नॉर्मल जब एनआईए रेड करती थी पीएफआई के बैन होने से पहले तो एक अलग तस्दीक होती थी, लेकिन चूंकि अब पीएफआई बैन हो गया है, प्रतिबंधित हो गया, उसके बाद भी कुछ लोग पीएफआई कैडर को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी मामले में इन लोकेशन को चुना गया था। टोंक, जिसकी आपने बात की, राजस्थान में जहां पर यह कार्रवाई चल रही है, बेहद संवेदनशील इलाका है। कन्हैयालाल मर्डर के बाद से ही लगातार एनआईए इन जगहों को मॉनिटर कर रही थी और इस बात की तस्दीक एनआईए के सोर्सेज करते हैं। बिल्कुल शिवम, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। फिलहाल हम सीधे चलते हैं टोंक, जहां पर सहयोगी दौलत पारिक इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर एनआईए ने रेड की और कोतवाली में एनआईए की टीम उसके बाद पहुंची है। दौलत, कितने वक्त तक यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और क्या जानकारी है इस वक्त आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी, सुबह करीब 5 बजे से 6 बजे के बीच में एनआईए की टीम यहां टोंक के बड़ा कुआ स्थित पहुंची इलाके में और यहां एक मकान को चारों तरफ से घेर के स्थानीय पुलिस का जो बड़ा जाब्ता मौके पर मौजूद रहा और एक मकान में सर्च ऑपरेशन किया गया। करीब 3 से 4 घंटे सर्च ऑपरेशन के बाद एनआईए की टीम है वो कोतवाली में यहां पहुंची और थोड़ी देर बाद
यहाँ से भी अब वो टीम निकल चुकी है। जिस तरह से पीएफआई को लेकर के बात सामने आ रही है कि संगठन से जुड़े हुए कुछ लोगों पर देश भर में कार्रवाई हुई है, उसी को जोड़कर यहाँ देखा जा रहा है कि इरफान नाम का एक शख्स है, उसके घर पर एनआईए की टीम ने सर्च ऑपरेशन किया। अब सर्च ऑपरेशन में क्या कुछ टीम को मिला है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कुछ अकाउंट्स की भी जानकारी जुटाई गई है। हालांकि एनआईए के अधिकारियों से जब बात करने की कोशिश की गई तो उनका स्पष्ट कहना था कि देर शाम तक दिल्ली से आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल जो है 3 से 4 घंटे तक सर्च ऑपरेशन करने के बाद एनआईए की टीम यहां से निकल चुकी है। कुछ दस्तावेज साथ लेकर गई है, लेकिन उस दौरान जिस दौरान सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था, बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस का जाब्ता बड़े कुएं इलाके का जिस मकान पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था उसके चारों तरफ पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। फिलहाल एनआईए की टीम है वो कोतवाली थाने में पहुंचकर अब यहां से निकल चुकी है। जी लेकिन दौलत, टोंक जो है वो पीएफआई के लिहाज से किस तरीके से वहां पर सक्रियता देखी जा रही थी पीएफआई की, उसे लेकर कोई और जानकारी, जिस इरफान की आप बात कर रहे हैं उसका कोई बैकग्राउंड आपराधिक तरीके से या संलिप्तता पीएफआई के साथ में कोई जानकारी मिल पाई है इसे लेकर? देखिए, फिलहाल इस तरह की किसी तरह की जानकारी नहीं मिली, लेकिन संभवतः अगर देखा जाए पीएफआई प्रतिबंधित संगठन है और उस लिहाज से अगर कोई जिस तरह से जांच एजेंसियां सर्च करती है और कुछ न कुछ सबूत, कुछ न कुछ जानकारी, कुछ तार अगर जुड़े हुए मिले होंगे, उसके बाद में ये सर्च ऑपरेशन किया गया। अब ये एनआईए ही खुलासा करेगी कि किस तरह की जानकारी, किस तरह के इनपुट्स, किस तरह की जानकारी के बाद में यह सर्च ऑपरेशन किया। हालांकि फिलहाल जो है वो सर्च ऑपरेशन के बाद में टीम यहाँ से निकल चुकी है और देश भर में जिस तरह से कार्रवाई, उसमें टोंक भी एक बड़ा बिल्कुल दौलत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और शिवम हमारे साथ जुड़े, शिवम प्रताप आपका भी बहुत शुक्रिया दिल्ली से हमें जानकारी देने के लिए। और अब फिलहाल लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं और एक बड़ी खबर आ रही है प्रतापगढ़ के इलाके से इस वक्त की, जहां पर 2 बहनों की आत्महत्या के मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने बांसवाड़ा से एक अन्य नाबालिग को डिटेन किया है। बहनों की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है। दोस्तों से धोखा और परेशान होकर इन युवतियों ने जान दी थी। 5 अक्टूबर को दोस्तों के साथ शादी की बात करने के लिए युवतियां गई थी और बात के दौरान विवाद हो गया, झगड़े के बाद आत्महत्या की। 5 अक्टूबर को बांसवाड़ा दोस्तों से मिलकर प्रतापगढ़ आई थी। और फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक 6 अक्टूबर को गांव में जाकर युवतियों ने सुसाइड कर लिया था। 2 बहनों के आत्महत्या प्रकरण को लेकर के पुलिस की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। पहले ही 3 युवकों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है, पूछताछ कर रही है। पुलिस ने एक युवक को पहले ही डिटेन किया था, जिससे भी पूछताछ की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चंचल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। चंचल, क्या जानकारी है इस पूरे प्रकरण को लेकर के पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा मामला था जिसमें दोनों बहनों ने आत्महत्या कर ली थी और काफी इस मामले को लेकर के बवाल मचा था। उसके बाद में पुलिस ने इस मामले की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अब इस मामले का खुलासा किया और इसमें नया रोचक मोड़ सामने आया है, जिसमें यह सामने आया है कि ये दोनों बहनें थी, ये बांसवाड़ा गई थी और वहीं पे युवकों से इन्होंने मुलाकात की थी और शादी के बारे में युवकों से बात की थी, लेकिन युवकों के शादी से मना कर देने और आपसी इनकी कहा सुनी हो जाने के बाद में ये युवतियां फिर से प्रतापगढ़ आ गई थी और प्रतापगढ़ आने के बाद में ये युवतियां अपने गांव गई थी और वहां पर जाकर के इन्होंने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया था। परिजनों की ओर से इन युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और परिजनों की ओर से ये भी बताया गया था कि ये युवक 5 अक्टूबर को प्रतापगढ़ आए थे, लेकिन पुलिस ने जिस प्रकार से तकनीकी साक्ष्य खोजे उसमें इन युवकों के प्रतापगढ़ आने का कहीं भी साक्ष्य नहीं मिला। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अभी एक नाबालिग को डिटेन किया और एक युवक को और इसमें गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल, अब तक कितने लोग इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तार हो चुके हैं और आखिरकार इसके पीछे की मुख्य वजह क्या थी, अब वो भी क्या पुलिस ने अब सामने रख दी है? जी बिल्कुल, अभी तक इस मामले में पुलिस जो है पहले 3 युवकों को डिटेन कर चुकी है और अब ये 2 को और अभी डिटेन किया है। इसके साथ ही पुलिस जो है लगभग इस पूरे मामले का खुलासा कर चुकी है, क्योंकि जो बिल्कुल चंचल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अगली खबर का रुख करेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच नागौर से बड़ी खबर, मकराना में शराब बनाने का जखीरा जब्त किया गया है। शराब बनाने की 3 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ पुलिस की तरफ से किया गया है। सैकड़ों लीटर स्प्रीट बरामद हुई है, कई तरह के ढक्कन हैं
अलग अलग लेबल्स हैं और पैकिंग मशीन भी यहां पर जब्त की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस कार्रवाई को लेकर के करीब 1 दर्जन लोगों को यहां से हिरासत में लिया गया है। इस दौरान कार्रवाई के दौरान मकराना थाना पुलिस, आबकारी पुलिस की कार्रवाई हुई है। मकराना के ऊंचेरिया गांव में कार्रवाई की गई। एक ही गांव में 3 फैक्ट्रियां थी जिन्हें पकड़ा गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई नागौर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। महेंद्र, क्या जानकारी? पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, 3 अवैध शराब की फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है। बिल्कुल हेमंत, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये कार्रवाई की गई है और सबसे अहम बात यह है कि मकराना के जिस उचेरिया गांव में ये कार्रवाई की गई है वहां आमतौर पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए नहीं जाती। जब भी पुलिस या आबकारी की टीम इस गांव में गई है, हर बार पुलिस और आबकारी को पीटकर वापस आना पड़ा। लेकिन आज पहली बार ये हुआ कि सक्सेसफुली पुलिस और आबकारी ने संयुक्त रूप से ये रेड करी। 3 फैक्ट्रियां इस गांव में जब्त की गई है, 1700 लीटर स्प्रिट बरामद की गई है। कुल 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और 4 गाड़ियां यहां से मिली है और अलग अलग जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां इन लोगों ने अपने ठिकानों पर बना रखी थी, ऐसी 3 फैक्ट्रियों को जब्त किया गया। 1 लाख पैकिंग के ढक्कन इनके पास मिले हैं और करीब 5 लाख के आसपास होलोग्राम मिले हैं जो अलग अलग ब्रांड के। तो कुल मिला के ये इस तरह की कार्रवाई है कि बड़ी कार्रवाई है आज पुलिस ने की है। रात भर ये पूरी कार्रवाई चली थी। जिला आबकारी अधिकारी मनोज बिश्रा और जो मकराना के एसएचओ राजेंद्र कमांडो, इनके नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई और पुलिस की तरफ से मॉनिटरिंग मकराना के डीएसपी द्वारा की जा रही थी, भवानी सिंह द्वारा। कुल मिला के बड़ी कार्रवाई है। उस गांव में पुलिस ने कार्रवाई कर दी जहां पुलिस जाने से भी घबराती थी, डरती थी, लेकिन बड़ी कार्रवाई इसे कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस को बड़ी सफलता मिल गई है। जी बिल्कुल महेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। तो वहीं उदयपुर में शराब के नशे में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर चाकुओं से हमला किया, युवक को मौत के घाट उतार दिया। यह मामला शहर के सूरजपोल इलाके का है जहां पर युवक के शव को पुलिस ने, प्रशासन ने एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और साथ ही इलाके के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। तो वहीं बांसवाड़ा में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तलवाड़ा इलाके में चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी के पास किसी काम का बहाना बनाकर चोरों ने 50,000 रुपए चुराए हैं और बाइक से। इसके बाद चोर यहां से फरार हो गए। चोरों का पीछा करने के बाद भी व्यापारी चोरों को नहीं पकड़ पाया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। हाँ 5,000 के पुल्ले ले हाँ चल्ला खुल्ला चीटिंग करके 50,000 की गड्डी लेके चला गया। कितने जने थे और कितने बजे की घटना है? 1:42 पे आया। कितने जने थे? एक ही है, एक मोटरसाइकिल खड़ा हुआ था बाहर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। एक कार सवार ने 2 बाइक को टक्कर मारी और इसके बाद खुद वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान कार पलटी और कार सवार की मौत हो गई। इस तरह से 3 लोगों की जान इस सड़क हादसे में गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अलवर के मालाखेड़ा में कल देर रात को यह हादसा हुआ, भीषण सड़क हादसा, और कार सवार ने बचने के लिए मौके से भागने की कोशिश की थी। पहले कार सवार ने दोनों बाइक को टक्कर मारी, जिससे दोनों बाइक सवार मौके पर ही मौत के मुंह में समा गए। इस घटना को देख करके कार सवार ने मौके से भागने की कोशिश में आनन फानन में तेज गति से कार को चलाया और इससे कार पलट गई और कार सवार की भी मौके पर मौत हो गई। 3 लोगों की कुल मिलाकर के सड़क हादसे में जान गई है, 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, 5 लोग हैं जिस एक्सीडेंट में। 2 से 3 की डेथ हो चुकी है, 2 अभी घायल हैं। एक घर को छुट्टी मिल गई है। तो अभी एक बड़ा दुख का विषय है और इसमें अभी जल्दी पोस्टमार्टम करके एफआईआर दर्ज करा आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। आरसीए क्रिकेट अकादमी में डायरेक्टर पद पर नियुक्ति को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही। क्रिकेट टीम के पूर्व सदस्य पंकज सिंह की नियुक्ति यहां पर हुई है। आरसीए अकादमी में
डायरेक्टर के पद पर पंकज सिंह की नियुक्ति हुई है। एकेडमी का डायरेक्टर पंकज सिंह को बनाया गया। क्रिकेट अकादमी से जुड़े कामकाज को पंकज सिंह संभालेंगे। राजस्थान की रणजी टीम के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं पंकज सिंह, तो पंकज सिंह को डायरेक्टर के तौर पर नियुक्ति यहां पर दी गई है। डायरेक्टर के पद पर आरसीए से इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर आ रही है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, राजस्थान क्रिकेट अकादमी में डायरेक्टर के पद पर पंकज सिंह की नियुक्ति की गई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच झालावाड़ के इलाके से बड़ी खबर, जहां पर पिकअप और बाइक में जोरदार सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे में एक दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे भर्ती किया गया। सदर थाना इलाके के श्योपुर गांव की घटना है। बड़ी खबर इस वक्त की झालावाड़ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सड़क हादसा हुआ है और इसी बीच कोटा से भी बड़ी खबर आ रही है। 10,000 का एक इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। 10,000 का इनामी बदमाश तौसीफ खान, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रामचंद्रपुरा कच्ची बस्ती का रहने वाला तौसीफ खान बताया जा रहा है। इसकी गिरफ्तारी हुई है। 10,000 रुपए का इनाम पुलिस ने इस पर घोषित किया हुआ था। छावनी फ्लाईओवर के पास तौसीफ ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। बंदूक की नोक पर 32,000 रुपए की लूटपाट की थी। पुलिस ने 10,000 का इनाम इस पर रखा था और आखिरकार ये बदमाश तौसीफ अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बुजुर्ग को हनी ट्रैप का शिकार बना करके लाखों रुपए की वसूली की गई है। 14 लाख रुपए लेते हुए 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। बड़ी जानकारी, पीड़ित ने विद्याधर नगर थाने में केस दर्ज करवाया था। एक्यूप्रेशर से इलाज के नाम पर होटल बुलाया, फिर कपड़े उतरवाए बुजुर्ग के और एक अश्लील वीडियो इन युवतियों ने बना लिया और इसी अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर 25 लाख रुपए की मांग की थी। 5 घंटे में जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस की टीम सक्रिय हुई। 5 घंटे में हनी ट्रैप गैंग की 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आगरा रोड पर हनी ट्रैप बिछाकर पुलिस ने महिलाओं को पकड़ा है। 11 लाख रुपए की डमी करेंसी लगा करके पीड़ित को भेजा था। और इसी बीच डीग से सबसे बड़ी खबर आ रही है। वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया है। बड़ी जानकारी डीग के इलाके से सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वन विभाग की टीम पर पथराव हुआ है। टीम से खनन के ट्रैक्टर छुड़ा करके ग्रामीण ले गए। अवैध खनन यहां पर वन विभाग की जमीन पर हो रहा था। खनन माफिया के हौसले इस कदर बुलंद है इस इलाके में कि वन विभाग की टीम भी ऐसा नजर आ रही है। वन विभाग की टीम को हमला किया गया और मारपीट करके भगा दिया गया। वन विभाग की टीम ने जो कार्रवाई की थी उसको ट्रैक्टरों को छुड़ा करके ले गए। वन विभाग के साथ तैनात होमगार्ड इस पथराव में घायल हुए हैं। वन विभाग की टीम ने मौके से भाग करके अपनी जान बचाई है। अवैध खनन के ट्रैक्टर पकड़ने पर ग्रामीण जुटे थे और ये ग्रामीण नहीं, पूरा का पूरा खनन माफिया गैंग है जो यहां पर अवैध खनन संचालित करता है। सरेआम और कामा इलाके के घोघोर गांव की घटना है, इसे लेकर के सबसे बड़ी खबर मिल रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जयपुर के चौमू में डकैती का खुलासा हुआ। मास्टरमाइंड समेत 5 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। 29 सितंबर को लक्ष्मी नारायणपुरी कॉलोनी में डकैती की घटना हुई थी, इसका खुलासा किया गया। पीएचईडी का एक ठेकेदार है पदमचंद की जो अवैध संपत्ति और पदमचंद को ईडी का डर हुआ। उस अवैध संपत्ति को बेटे के ससुराल में छिपाया था, जहां से ये डकैती के वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज की तरफ से इस डकैती केस में बड़ा खुलासा किया गया कि ईडी और एसीबी की कार्रवाई से बचने के लिए ये ठेकेदार पदमचंद, इसने अपने बेटे के ससुराल में 3 बैग रखवाए थे, लेकिन परिचित को पता चला इन बैग्स में करीब 50 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज थे, 1 किलो गोल्ड की ईंट थी और अवैध राशि थी। ससुराल पक्ष के परिचित केशव सोनी ने 5 लाख रुपए देकर के डकैती करवा दी और किराए की कार लेकर डकैती के लिए सभी बदमाश पहुंचे थे। सभी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर लूट की ये बड़ी वारदात हुई थी। फायर किया हुआ था, इस जगह पे डकैती डालना है। तब कहानी सामने आया कि 2 महीने पहले एसीबी ने पीएचईडी का
कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई किया था। उस कार्रवाई के दौरान पीएचईडी के ऑफिसर्स के अलावा एक पदम चंद जैन करके एक ठेकेदार भी शामिल थे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बीकानेर के महाजन इलाके से बड़ी खबर है। पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई यहां पर महाजन इलाके में हुई है, जहां अर्जनसर चेक पोस्ट पर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 3 लाख रुपए बरामद हुए हैं। आरोपी के पास रुपयों का लेन देन का कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया। अर्जनसर और जैतपुर के इलाके में 24 घंटे से नाकाबंदी की कार्रवाई की जा रही थी। बड़ी खबर इस वक्त की। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से हम